भाइयों, हम अंतिम दिनों में जी रहे हैं। प्रलय की मोहरें पहले से ही खुल रही हैं। भाइयों, ये एक आमंत्रण है क्योंकि यीशु की नाव खुली है। नाव में प्रवेश करें और हमारे साथ रैप्चर में उड़े, क्योंकि जबकि यीशु 2000 साल पहले हमारे लिए मरने और हमारी महिमा के लिए पुनर्जीवित होने आए थे ताकि हम उसकी महिमा में प्रवेश कर सकें। प्रभु अपनी कलीसिया के लिए आने वाले हैं। यानी यह सुबह का समय था, 3 अक्टूबर 2024। मैंने रैप्चर के बारे में सपना देखा। ये एक बहुत सुंदर सपना है। मैंने सपना देखा कि हम एक हवाई अड्डे पर थे। तू और मैं, शैली, हम एक हवाई अड्डे पर थे और यह जैसे सूर्यास्त का समय था, लेकिन दर्शक दूर से देख रहे थे। लेकिन जब मैं खिड़की के पास गया विमानों का रनवे देखने के लिए, मैं एक खूबसूरत सूर्यास्त देख रहा था और वह पीला और नारंगी था। और पवित्र आत्मा मुझसे कहने लगा कि हम उड़ने वाले हैं, हम उड़ने वाले हैं। तो मैं तुम्हारे पास आया और तुम्हें खींचा और कहा, मेरे प्यार, देखो देखो सूर्यास्त, ये रैप्चर हो गया है, ये रैप्चर हो गया है, मैंने तुमसे कहा था। इसके बाद मैंने शुरू किया हवाई अड्डे के क्षेत्रों में जाने के लिए। यानी मैं खिड़की के पास नहीं गई, बल्कि मैंने हवाई अड्डे के सभी द्वीपों पर जाना शुरू किया, सभी गेट्स के चारों ओर। और मैंने सभी लोगों से कहना शुरू किया, रैप्चर निकट है, भगवान को स्वीकार करो, रैप्चर निकट है, भगवान को स्वीकार करो। मैं चारों ओर घूमते हुए उन्हें बता रहा था, जब तक मुझे एहसास नहीं हुआ कि मैं चल नहीं रहा था बल्कि उड़ रहा था। लेकिन मैं हवाई अड्डे की छत के ऊपर उड़ रहा था और जहां मेरी सोच जाना चाहती थी वहीं मेरा शरीर जा रहा था और मैं शरीर में उड़ रहा था। और अचानक मैंने नीचे देखा और एक परिवार था जो एक गेट पर अपनी उड़ान का इंतजार कर रहा था। और भगवान मुझसे कहते हैं कि ये एक कैथोलिक परिवार है। तो मैं छत से नीचे उतरता हूँ और उनके साथ बैठता हूँ और कहता हूँ, रैप्चर आ रहा है, अपने दिल में भगवान को स्वीकार करो। और वे कहते हैं, हम कैथोलिक हैं, ये परमानंद क्या है? उपचार। मैं उनसे कहता हूँ, वे अपनी बाइबल नहीं पढ़ते। नहीं पापा, हमें बाइबल पढ़ने नहीं देते। पढ़ो बाइबल। ठीक है, चलो बाइबल पढ़ते हैं, चलो बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन कौन सा हिस्सा? और मैं उनसे कहता हूँ, पढ़ो थिस्सलुनीकियों की पहली किताब 4 और अपने दिल में भगवान को स्वीकार करो, और अपने दिल में भगवान को स्वीकार करो। और फिर मैं हवाई अड्डे के एक और हिस्से में गया और वहाँ एक हैंगर में विमान थे, लेकिन वे असली विमान नहीं थे बल्कि खिलौने के विमान थे। और मैंने देखा कि लोग थे जो, उनके पास ऐसे मॉडल के विमान थे जो सच में उड़ सकते थे, सिर्फ असली छोटे विमान थे। और वहाँ कई छोटे विमान रखे हुए थे और हाँ, वे उड़ सकते थे, लेकिन बहुत सीमित, क्योंकि वे असली कान नहीं थे। और अब भगवान की आत्मा मुझसे कहती है कि इसका मतलब है कि कई विश्वासियों की जो आस्था है, जो बहुत सीमित है, उनके पास अपना छोटा विमान है, लेकिन वे अभी भी नहीं उड़ सकते जैसे आत्मा चाहती है कि वे उड़ें। फिर मैंने मुड़कर अपने भौतिक शरीर में पूरे हवाई अड्डे पर उड़ान जारी रखी, यह घोषणा करते हुए कि स्वर्गारोहण निकट है। हर जगह यह घोषणा करते हुए कि रैप्चर निकट है। और वहीं मेरा सपना खत्म हुआ। धन्यवाद पिता इस खूबसूरत सपने के लिए। तो चलो अपनी आंखें बंद करें और अपनी जिंदगी यीशु को सौंप दें और विश्वास से मानो कि उसे खोने के लिए कुछ नहीं है। उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन उसके पास सब कुछ पाने हैं। साथ प्रार्थना कर। पवित्र पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं प्रभु, क्योंकि तूने मेरे दरवाजे पर दस्तक दी। पिता, आज मैं तुझे अपना दिल सौंपता हूं। आज मैं भविष्यवाणी करने आया हूं पिता कि तू ही भगवान है, कि 2000 साल पहले तुम यीशु मसीह के रूप में आए, तुम इंसान बने और तुमने पाप नहीं किया, और तुम मेमने की तरह पवित्र और निर्दोष क्रूस पर क्रूसित हुए। तेरी चोटों के द्वारा मैं घोषणा करता हूं कि मैं ठीक हो गया हूं। पिता, मैं घोषणा करता हूं प्रभु कि तुम मरे और नरक में गए मेरे पापों का भुगतान करने के लिए पिता। और तीसरे दिन प्रभु, तुम पवित्र आत्मा की शक्ति से जी उठे, वही पवित्र आत्मा जिसने कुंवारी मरियम को गर्भवती किया प्रभु, ताकि तुम दुनिया में आकर मेरे पापों का भुगतान कर सको। पिता, प्रभु, मैं मानता हूं कि तुम स्वर्ग गए पिता, और अब तुम यहोवा के दाहिनी ओर बैठे हो, क्योंकि तुम स्वयं यहोवा हो, क्योंकि यही रहस्य है प्रभु कि तुम भगवान हो। पवित्र पिता,
मेरी जिंदगी में आ यीशु मसीह। तेरे पवित्र आत्मा के माध्यम से मैं पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त करता हूँ। मेरी जिंदगी बचा पिता, मेरे पापों को माफ कर दो प्रभु। मुझे मदद करो प्रभु कि मैं तेरी जिंदगी में रह सकूं। आज से मैं अपनी पवित्रता की यात्रा शुरू करता हूँ पिता। मुझे भले के रास्ते पर चलना सिखा प्रभु। पिता, मेरी चोटों को ठीक कर, मेरी घावों को ठीक कर प्रभु। मेरी अकेलापन को ठीक कर पिता। मेरी सभी भौतिक ज़रूरतों में मेरी मदद कर प्रभु। पवित्र पिता, मैं अपने परिवार को, अपने बच्चों को पिता, अपने पोते पोतियों को, अपने माता पिता को तुम्हारे हवाले करता हूँ पिता। मैं अपने काम तुम्हारे हवाले करता हूँ प्रभु। मैं अपनी पूरी ज़िंदगी तुम्हें सौंपता हूँ पिता। मेरी ज़िंदगी को अपने साथ भर दो पवित्र आत्मा, क्योंकि अब मैं तुम पर विश्वास करता हूँ यीशु मसीह। क्योंकि पवित्र आत्मा तुम भी यीशु हो, जैसे यहोवा यही यीशु है, तीन एक में। पिता धन्यवाद प्रभु, मेरी ज़िंदगी बचाने के लिए धन्यवाद। यहाँ हूँ पिता, मुझे भर दो प्रभु, मुझे भर दो पिता। मैं यह तुझसे यीशु धन्य के नाम पर मांगता हूँ, आमीन और आमीन। भाइयों, अगर आपने यह प्रार्थना की है, बाइबल कहती है कि स्वर्गदूत जश्न मना रहे हैं क्योंकि हर आत्मा यीशु के लिए कीमती है। कृपया भाइयों, अगर आपने वह प्रार्थना की है तो लिखें, मैंने टिप्पणियों में प्रार्थना की। भाइयों, अगर आप इस आशीर्वाद को अपने पास ही रखेंगे तो यह केवल आपके लिए है। इसे अपने दोस्तों, अपने भाइयों, अपने माता पिता, अपने बच्चों, अपने पोते पोतियों को भी दें। इस उद्धार के वीडियो को साझा करें, क्योंकि यीशु नहीं चाहते कि कोई भी खो जाए। पिता की दूसरी पत्री अध्याय 3 में कहती है कि यीशु देर नहीं करते, लेकिन यीशु जो चाहते हैं वह यह है कि हर कोई उद्धार पाए, कि कोई भी खो न जाए। स्वर्ग के राज्य में आपका स्वागत है, स्वर्गारोहण में आपका स्वागत है। भाइयों, बाइबल कहती है कि हम एक पल में, एक झपकी में बदल दिए जाएंगे और हमें हवा में उठा लिया जाएगा। यीशु और उनके स्वर्गदूतों के लिए हमें मेमने की शादी में ले जाया जाएगा, जब शैतान धरती पर बंधन मुक्त होगा। अगर आप यहाँ नहीं रहना चाहते तो फिर से प्रार्थना करें, अगर आपने इसे विश्वास के साथ नहीं किया, और हमारे साथ उड़ें। भाइयों, मैं घोषणा करता हूँ कि 2025 एक साल होगा कीमती। यह उन लोगों के लिए एक अद्भुत साल होगा जो अपने दिल में प्रभु को स्वीकार करते हैं और पवित्रता में चलना शुरू करते हैं। भाइयों, धीरे धीरे प्रभु आपके बुरे आदतों को दूर करेंगे और आपको ठीक करेंगे, जैसे उन्होंने मेरे साथ किया। भाइयों, उपवास करें। भाइयों, उपवास क्या है? यह कुछ समय के लिए खाना छोड़ना और प्रार्थना में प्रवेश करना है। और उन उपवासों में प्रभु आपको ठीक करेंगे और आपकी लतों को ठीक करेंगे, जैसे उन्होंने अपने सेवक के साथ किया। क्योंकि मैं एक कीड़ा हूं जो कुछ भी पाने के लायक नहीं हूं भाइयों, लेकिन प्रभु ने मुझे सब कुछ दिया अपने क्रूस पर किए गए बलिदान के माध्यम से, और उन उपवासों के माध्यम से जो उन्होंने मुझे करने के लिए कहा। भगवान आपको आशीर्वाद दें। साझा करें, लाइक दें, और कृपया मुझे दुनिया भर में शुभ समाचार फैलाने में मदद करें। भगवान आपको आशीर्वाद दें।